हम इस वीडियो में कर्म के 12 नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि हम इन नियमों को अपने जीवन में लागू कैसे कर सकते हैं ताकि हम एक सकारात्मक और समृद्ध जीवन जी सकें। अगर आप कर्म के 12 नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। नंबर 1, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यह नियम कहता है कि हर एक कर्म का एक फल होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है और बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल मिलेगा। यह नियम हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों के परिणामों के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। नंबर 2, लॉ ऑफ क्रिएशन। यह नियम कहता है कि हम अपने जीवन को अपने विचारों और कर्मों से ही बनाते हैं। अगर हम सकारात्मक विचार करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो हम एक सकारात्मक जीवन बना सकते हैं, और इसके विपरीत अगर हम नकारात्मक विचार करते हैं और बुरे कर्म करते हैं तो हम एक नकारात्मक जीवन जीते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि हमारे विचार और कर्म हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने विचारों और कर्मों को बदलना होगा। नंबर 3, लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। यह नियम कहता है कि हमें अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए और दूसरों के प्रति नम्र होना चाहिए। जब हम नम्र होते हैं तो हम दूसरों की मदद करते हैं और हम दूसरों से सीखने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यह नियम हमें यह सिखाता है कि अहंकार हमें दूसरों की मदद करने और सीखने से रोकता है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और दूसरों के प्रति नम्र होना होगा। नंबर 4, लॉ ऑफ ग्रोथ। हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में विकास चाहते हैं तो हमें हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह नियम हमें यह सिखाता है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमें हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 5, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह नियम कहता है कि हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी किस्मत नहीं बनाते हैं, लेकिन हम अपनी किस्मत को चुनते हैं। अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। यह नियम हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्षम हैं। नंबर 6, लॉ ऑफ कनेक्शन। यह नियम कहता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर किसी के कर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी हमारी मदद कर रहे होते हैं। अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपने लिए भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह नियम हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ सकारात्मक ढंग से पेश आना चाहिए। नंबर 7, लॉ ऑफ फोकस। यह नियम हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमें सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 8, लॉ ऑफ फेथ। यह नियम कहता है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम सफल होने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यह नियम हमें यह सिखाता है कि विश्वास हमें सफलता के लिए प्रेरित करता है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
नंबर 9, लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। यह नियम कहता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने अच्छे कर्मों के लिए फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, लेकिन यह तुरंत प्राप्त नहीं होता। अगर हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने अच्छे कर्मों के लिए फल प्राप्त करेंगे। यह नियम हमें यह सिखाता है कि अच्छाई का फल हमेशा मिलता है, भले ही हमें तुरंत न मिले। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। नंबर 10, लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मकता फैलाना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। यह नियम हमें सिखाता है कि हम दूसरों को प्रेरित करने के लिए सक्षम हैं। हमें सदैव अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। नंबर 11, लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। यह नियम कहता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत को भूल जाओ और भविष्य के बारे में चिंता मत करो। वर्तमान में जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन का आनंद लें। अगर हम वर्तमान में जीते हैं तो हम खुश और सकारात्मक रह सकते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीना ही वास्तविकता है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमें वर्तमान में जीना चाहिए। नंबर 12, लॉ ऑफ चेंज। यह नियम कहता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। हम हमेशा बदल रहे हैं, चाहे हम चाहें या न चाहें। अगर हम परिवर्तन से डरते हैं तो हम अपने जीवन में विकास नहीं कर सकते हैं। यह नियम हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। कर्म के 12 नियमों का पालन करना एक सकारात्मक और समृद्ध जीवन जीने का एक शक्तिशाली तरीका है। अगर हम इन नियमों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और खुशी, शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं।